हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये MCO 1 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट प्यार से आ सकता है, 10 नंबर्स के अंदर भी आराम से आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अब 100% तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इसमें सारे कुछ देखने को मिले, लेकिन हमको सबकी नॉलेज होने चाहिए। ठीक है, तो हम सब पार्ट की बात करेंगे ढंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल चीज़। ठीक है, हम ढंग से एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं। जो ये थ्योरीज है ना ऑर्गेनाइजेशन की, ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है: क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो क्लासिकल के अंदर आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय द टेलर साहब। ठीक है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। फिर आती है वेबर्स की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, दफ्तरशाही अप्रोच बोलते हैं इसको। जैसे आप देखते हो कि सरकारी दफ्तर में जाते हो, उस पर साइन करवा कर आओ, फिर आगे जाती है फाइल, फिर उस पर साइन होते हैं। ये सारी इन्हीं की अप्रोच है, इन्हीं के बेस पे अप्रोच काम हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो विच इज़ गिवन बाय दी हेनरी फेयोल। फिर आते हैं उसके बाद न्यू क्लासिकल की। ये बात होती है अप टू वर्ल्ड वार 2 की, मतलब वर्ल्ड वार 2 तक की न्यू क्लासिकल के अंदर आती है। उसके बाद इस न्यू क्लासिकल के अंदर ऐसे कुछ है नहीं जो आपको इंपॉर्टेंट हो। सही बताऊँ तो यही जो मैं लिख के दिखाऊँ, अब लिखी है मैंने, यही सारी मेन है। फिर मॉडर्न में आती है आपकी सिस्टम अप्रोच, सोशल टेक्निकल अप्रोच और कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जिसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका पूरा नाम था FW टेलर, शॉर्ट फॉर्म में, और उसको पूरा नाम बोलते थे फ्रेडरिक विंसलो टेलर। 1856 टू 1915 ये इनकी पूरा लाइफ स्पैन है। अब अच्छा होगा कि अगर आप ये डेट याद कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने क्या करा था देखो। ही इज़ ही वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम द स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1883। बेसिकली हमें इनके काम के बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे देती है। सामने वाला बंदा जो चेक करता है पेपर, उसको लगता है कि यार ये जिसके थ्योरी के बारे में लिख रहा है उसको उस पर्सन के बारे में कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी मोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, एक बार इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप बात करते हैं। उन्होंने कहाँ काम किया? मेडिवल स्टील कंपनी में भी काम किया, और प्रोफेसर भी रह चुके थे वो टक स्कूल ऑफ बिजनेस के, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अब बात करते हैं। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। देखो मैं आपको फिर बोलूँगा, ये ज़्यादा बर्डन की बात है, आप याद मत करो ज़्यादा। बुक्स आप याद मत करो, जो मैं अपनी बता रहा हूँ, बुक्स मत याद करो। हाँ, अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी डिटेल्स याद कर लो, जैसे कि ये मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डेट डेट छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के। ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन याद कर लो स्टार्टिंग की। बुक्स छोड़ो, बुक्स में आप एक सिर्फ ये आप पीस रेट सिस्टम ये याद कर लो। आप ये लिख सकते हो कि अ पीस रेट सिस्टम कंसेप्ट इज गिवन बाय द FW टेलर। इन्होंने एक जो कहते हैं रेम्यूनरेशन के ऊपर एक इन्होंने सिस्टम बनाया था, कंसेप्ट बनाया था, अ पीस रेट सिस्टम। ठीक है, ये इन्होंने दिया। बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, जो उनके सबसे मेन चीज़ है। बाकी इसके अंदर हम फीचर्स भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर आपने प्रिंसिपल जान लिया तो आपको फीचर्स बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, 5 to 10 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि और भी थ्योरीज है इसके अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आपको बस सिर्फ सुनना है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब देखो, एक एक प्रॉपर कहते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक काम होता है। अब साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस एक प्रिंसिपल से बेस होती है चीज़। मैंने बोला सेब नीचे गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटेशन है, ये एक कानून है, लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सिद्धांत है, सॉरी। ठीक है, ये सिद्धांत है, ये बना हुआ है, ये जनरल प्रिंसिपल है, ये सब पे अप्लाई होता है। तो वो यही कहते थे कि आप ऐसी चीज़ ना करो कि भाई मेरे जो मैंने 10 बंदे रखे हैं काम के लिए, लेकिन उसमें से 5 तो सही काम कर रहे हैं, 5 ऐसे हैं कि कभी वो उधर घूम रहा है, कोई वो उधर घूम रहा है। ऐसे काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर वे में और एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से अगर आप काम करवाओगे पर्सन्स को, तो आप ऑप्टिमम रिजल्ट पाओगे। ठीक है, फिर बात आती है हारमोनी नॉट डिस्कवर्ड। इसका कहने का मतलब था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करती है ना, वो उसके ग्रुप के बेसिस पे करती है, ना कि एक अकेले बंदे के ऊपर। ठीक है, अगर 10 बंदों का एक ग्रुप एक
कुछ ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, कुछ पार्ट को चला रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से एक सिंगल बंदा इसने ही ग्रोथ कराई है आगे, मतलब वो सिंगल बंदे ने ही कंपनी की नैया पार लगाई, नहीं। उन उसने सबका मिलकर एफर्ट है, सबका मिलकर एफर्ट है, सबका जॉइंट एफर्ट है, जिसके कारण कंपनी ग्रो हुई। ठीक है। फिर बात आती है कोऑपरेशन की। सबको एक साथ मिलकर कोई भी काम पे एक एक गोल होगा, कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा पर्टिकुलर। हम सबको मिलकर उस गोल के ऊपर काम करना है, सबको मिलकर। ये नहीं कि एक इस दिशा में भग रहा है, एक इस डायरेक्शन भग रहा है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कर पाएगी कंपनी सक्सेस। फिर आता है मैक्सिमम आउटपुट। इन्होंने कहा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर दोगे, नहीं। आप उनसे काम कैसे ले रहे हो, आप उनको कितना रेस्ट दे रहे हो, कितना वो दे रहे हो, मतलब कि उनका ऑप्टिमम यूज़ करना। ऑप्टिमम यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि 8 या 9 घंटे की नौकरी है तो 9 घंटे इनको भेड़ बकरियों की तरह लगाए रखो काम पे। वो थकेंगे भी, थकने के बाद गलतियाँ भी होंगी। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्क और रेस्ट का रेशियो होना चाहिए। जैसे आधा घंटा काम किया तो 5-10 मिनट का रेस्ट ले लिया, 15 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद काम कर लिया। तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है, सुपीरियर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रमोशन और उन्हीं के सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। जो छोटे छोटे मोटे ये एम्प्लॉई होते हैं ना, उन सबको भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि यार ये अच्छी पोस्ट पे है, ये अच्छी पोस्ट पे तो सिर्फ इसी की ट्रेनिंग करके ये आगे पहुंचेगा, नहीं। जो नीचे जो छोटे से छोटा काम कर रहा है आप उसकी भी ट्रेनिंग दो। ठीक है। क्योंकि टाइम चेंज होता है, टेक्निक चेंज होती है, वही पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ें ना आपको आगे पहुंचाएंगी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट में आपको ये सारा कवर करवा दूंगा, जैसे वेवर्स की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ये सब चीज़ें करवा दूंगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor। थैंक यू वेरी मच।